नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा से सटे सोनौली क्षेत्र में नेपाल के रूपेंदही जिले के लुम्बिनी प्रेस क्लब द्वारा तीसरा न्यूज फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारत और नेपाल के लगभग 100 पत्रकार भाग लेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम में पत्रकारों के अलावा सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता और आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सोनौली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान लुम्बिनी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमल राय माझी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के पत्रकारों को रिपोर्टिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों, आपसी भाईचारे को बढ़ाना, सीमा पर ज्वलंत मुद्दों पर सकारात्मक रिपोर्टिंग करना और भारत नेपाल के आम नागरिकों की आवाज बनकर उनकी समस्याओं को उजागर करना है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज मुख्य सहयोगी के रूप में भागीदार हैं। प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज के अध्यक्ष अमित त्रिपाठी ने बताया कि लुम्बिनी में आयोजित इस न्यूज सेमिनार में दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, काशी, गोरखपुर और महाराजगंज के पत्रकारों के साथ नेपाल के काठमांडू, पोखरा, चितवन सहित अन्य जिलों के पत्रकार भी शामिल होंगे। उनका कहना था कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत नेपाल के सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत बनाना है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के पत्रकारों को पेश आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जिसमें दोनों देशों के पत्रकार आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हबीब खान, दीपेंद्र बुडवाल, आलोक जोशी, शंकर पांडे, प्रकाश, सुदेश त्रिपाठी सहित कई अन्य पत्रकार भी उपस्थित रहे। थैंक यू। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 27, 28, 29 को भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में लुम्बिनी प्रेस क्लब के द्वारा लुम्बिनी न्यूज फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत और नेपाल के पत्रकार इकट्ठा होंगे। 27 और 28 और 29 को 3 दिन तक ये चलने वाला न्यूज फेस्टिवल है और ये इस तरह का पहला कार्यक्रम है जो पत्रकारों के द्वारा यहाँ पर न्यूज फेस्टिवल किया जा रहा है। और इसमें आपको बता दें कि भारत और नेपाल के पत्रकार नेपाल के काठमांडू से के साथ साथ लुम्बिनी समेत तमाम राज्यों के सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर आएंगे। साथ ही साथ जो भारत के हैं वो दिल्ली से, लखनऊ से, अयोध्या से, काशी से, गोरखपुर से और प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज की टीम रहेगी। आपको बता दें कि लुम्बिनी प्रेस क्लब के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज पार्टिसिपेट साथ दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज के लिए गर्व की बात है कि वो ना केवल महाराजगंज में पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क जो मित्र राष्ट्र है नेपाल के जो लुम्बिनी प्रेस क्लब के द्वारा मिलकर इस तरह का एक सफल आयोजन की शुरुआत करने जा रहा है। और 27 को दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या समेत तमाम बड़े बड़े शहरों से जो भारतीय जर्नलिस्ट आएंगे, एडिटर आएंगे और यहाँ पर बॉर्डर पे आएंगे। उसके बाद यहाँ से नेपाल के लिए लुम्बिनी जाएंगे और वहाँ पर लुम्बिनी उनको विजिट कराया जाएगा लुम्बिनी प्रेस क्लब के द्वारा। वहाँ पर माया देवी मंदिर के समेत तमाम जगहों पर उनको विजिट कराया जाएगा। साथ ही साथ जो 28 तारीख का एक बड़ा कार्यक्रम है जो पत्रकार, दोनों देशों के पत्रकार इकट्ठा होंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी साथ में रहेंगे। तो वहाँ पर जो भारत और नेपाल का चूंकि जो रोटी बेटी का संबंध है सदियों से चला आ रहा है, उसको किस तरह से और मजबूत किया जाए। साथ ही साथ जो पर्यटन के क्षेत्र में है वो सीमावर्ती पत्रकार के साथ साथ जो दिल्ली से पत्रकार हैं, क्योंकि दिल्ली से रिपोर्टिंग वो करते हैं और भारत नेपाल के रिश्तों को और मजबूत कैसे किया जा सकता है, वो अगर यहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे और ये जो लुम्बिनी न्यूज फेस्टिवल में जो बातें जो साझा होंगी और जो डिसीजन होगा वो दिल्ली जब वो चर्चा करेंगे या दिल्ली सरकार को चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भारत और नेपाल का जो संबंध है वो और मजबूत होगा। इसकी पहल लुम्बिनी प्रेस क्लब के द्वारा किया जा रहा है। बधाई के पात्र हैं लुम्बिनी प्रेस क्लब के चेयरमैन के साथ साथ पूरी टीम को। और हम सभी से अपील करेंगे, जितने लोग इसमें गेस्ट हैं आप लोग समय से आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, क्योंकि ये पत्रकार इकट्ठा हो रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र के द्वारा जो भारत और नेपाल के संबंध है और किस तरह मजबूत किया जा सकते हैं उसको लेकर डिस्कशन वहां पर लुम्बिनी में होगा। तो कहीं ना कहीं एक सफल कार्यक्रम इसको आयोजन किया जा रहा है और ये सफल बनाने के लिए हम सभी पत्रकार इसमें मिलजुल कर काम करेंगे और विशेषकर लुम्बिनी प्रेस क्लब और प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज की पूरी टीम इसमें रहेगी। तो एक सफल कार्यक्रम को आयोजन के लिए इस तरह का न्यू रखा गया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम में दिल्ली के साथ साथ लखनऊ, अयोध्या,
काशी और गोरखपुर, महाराजगंज के काफी संख्या में पत्रकार वहां पर इकट्ठा होंगे और दोनों देशों के पत्रकार इकट्ठा होकर किस तरह से दोनों देशों का विकास हो सके, किस तरह पर्यटन का विकास हो सके, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। थैंक यू। क्या ये कार्यक्रम दोनों देशों के बीच में राम सेतु का काम करेगा? बिल्कुल, कहीं न कहीं आपने सही कहा। ये क्या, चूँकि भारत और नेपाल का संबंध रोटी-बेटी का है और सदियों से चला आ रहा है। प्रभु श्री राम, माता सीता पुराने चले आ रहे हैं। जिस तरह से माता सीता जनकपुर में और प्रभु श्री राम अयोध्या में है और भारत नेपाल का संबंध बहुत ही मजबूत है। तो कहीं न कहीं पत्रकारों के द्वारा इस तरह का जो आयोजन करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इससे भारत और नेपाल का रिश्ता और मजबूत होगा और जो भी समस्याएँ होंगी, वो एक मंच मिलेगा, मंच साझा करने के लिए, और उन समस्याओं को समाधान कैसे करना है, उसको लेकर भी दोनों देशों के पत्रकारों के बीच में चर्चा होगी। इसके पीछे रीजन धन्यवाद। स्पेसल्ली लुम्बिनी प्रेस क्लबले यी लुम्बिनी न्यूज़ फेस्टिवल 25 का आयोजना किए। दिसंबर 27, 28 और 29 इसका कार्यक्रम का आयोजना है। ये कार्यक्रम ये साउथ एशियन के सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इवेंट है जो पत्रकार लोग ने किए हैं। लुम्बिनी प्रेस क्लब स्पेशली जर्नलिस्ट का एक साझा क्लब है। ये क्लब से विशेष कर जर्नलिस्ट के क्षेत्र से राज्य के लिए, देश के लिए, पत्रकार के क्षेत्र में एक सुधारवाद काम जो पीस लैंड के लिए जर्नलिस्ट के क्षेत्र से क्या काम करते हैं इसके विषय में छलफल होगा। 27 में हम लुम्बिनी में सब हमारा आमंत्रित गेस्ट है उसको हम बुलाए हैं, निमंत्रण किए। उस दिन हमें लुम्बिनी जो बुद्ध के जन्मस्थल है उसमें पीस का कामना किएगा, शांति का कामना होगा। उस दिन हामीले लुम्बिनी क्षेत्र का सबको देखाएगा और उसमें हामीले शांति दीप प्रज्वलन करेगा। जो 28 का कार्यक्रम है, हमारा खास मुख्य इवेंट चाहिँ 28 में होगा। उसमें हमारा औपचारिक कार्यक्रम होगा, उसके बाद में हमारा डायलॉग प्रोग्राम होगा। उसमें चाहिँ नेपाल र इंडिया का जर्नलिस्ट और नेपाल में जो विभिन्न क्षेत्र में विशेषज्ञ है वो आदमी को बुला के हम लोग 3 व 4 सेशन में ये डायलॉग प्रोग्राम होगा। स्पेशली जर्नलिस्ट की भूमिका से क्या काम हो सकता है, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में और लोकल लेवल में और राज्य के समृद्धि के लेवल में, जो सीमा क्षेत्र में जो समस्या है उसके समाधान कैसे होगा, इस विषय में हमारा छलफल होगा। र जो 29 है उस कार्यक्रम में लुम्बिनी प्रेस क्लब के र भारतीय पत्रकार के जो बीच में नेपाल के प्रेस काउंसिल ने एक कोड ऑफ कंडक्ट जो पत्रकार के क्षेत्र में जर्नलिस्ट ने क्या करना होगा, क्या न करना नहीं मिलता है, इसके विषय में उसमें जानकारी होगा। और हमारा स्थापना दिवस है, उस दिन स्थापना दिवस ही मनेगा और हमारा एक घोषणा पत्र भी जारी होगा। घोषणा पत्र जारी होने के बाद नेपाल के पत्रकार ने क्या क्या करना है, क्या क्या न करना है, और हमें जो 3 दिन किए है कार्यक्रम का कई नेपाल भारत के बीच में जो संबंध स्थापित करने के लिए कई मूलभूत मुद्दाहरू हम लोग समावेश करके घोषणा पत्र जारी करेगा। जो इससे पहले भी आपने बताया कि 2 बार लुम्बिनी न्यूज़ फेस्टिवल का आयोजन हो चुका है, तो क्या कुछ अचीव रहा था इससे पहले जो फेस्टिवल हुए थे? किस तरह से जर्नलिस्ट की भूमिका रही थी, उसका अचीव क्या रहा? देखिए, संसार में जहाँ भी कोई भी काम होगा और उसका प्रचार प्रसार करना रहा, उसके राज्य लेवल के क्षेत्र में पहुँचाने के लिए जर्नलिस्ट का भूमिका होता है। यो अमेरिका होस् और यूके होस् और भारत होस्, नेपाल होस्, पत्रकार का ये भूमिका है जो मीडिएटर की भूमिका खेलते हैं। राज्य के झकझगाने के लिए पत्रकारिता करते हैं। हमने जो 2 बार पहले किए इसमें नेपाल के पर्यटन के क्षेत्र में, नेपाल के विकास और समृद्धि के क्षेत्र में, नेपाल के जर्नलिज्म के क्षेत्र में विकास करने के लिए हामीले ये काम किए थे। उसमें ज़्यादा विकास भी हुआ। अभी जो हम कर रहा है इसमें भी यहीं पर है। इसमें भी भारत का दिल्ली से आ रहा है कई बुजुर्ग आदमी जो जर्नलिस्ट जो लॉन्ग टाइम से जर्नलिज्म में काम किए, और लखनऊ से आ रहा है, जो गोरखपुर से आ रहा है, और नेपाल के काठमांडू से मेन स्ट्रीम का मीडिया का एडिटर लेवल के जर्नलिस्टहरू आ रहा है, और प्रोविंस क्षेत्र में जो प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर है वो भी आ रहा है। ये सब बैठ के फिर राज्य में या कमजोरी है इसकी सुधारने के लिए क्या क्या करना है इस विषय में डायलॉग प्रोग्राम होगा। जो हम पहले भी किए थे और अभी भी राज्य के सुधारने के लिए जर्नलिस्ट के क्षेत्र से जो नेपाल भारत हम है, जो हम दोनों मिल के इसके सुधार करने के लिए हम लोग को साझा छलफल होगा। इसमें महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ शरवण यादव की रिपोर्ट। इस तरह लुम्बिनी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित तीसरा न्यूज फेस्टिवल न केवल भारत नेपाल के पत्रकारों के बीच सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देगा, बल्कि सीमा क्षेत्रों की समस्याओं और चुनौतियों को उजागर करने का भी अवसर प्रदान करेगा।
इस कार्यक्रम के माध्यम से पत्रकारिता के नए आयाम खुलेंगे और दोनों देशों के आम लोगों की आवाज को मजबूती मिलेगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।